वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वाला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको नेशनल एसएससी पोर्टल की अपडेट दी जाती है। सर, मेरा 2 मंथ से पीएफएमएस हो गया, लेकिन अभी भी पेमेंट अपडेट नहीं किया गया। और कुछ स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि उनका ऑलरेडी बैंक सीडेड है, हालांकि उनको एनएसपी की ओर से मैसेज आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट है उनका अभी पेंडिंग शो कर रहा है, और जो उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स था वहाँ पर भी पेंडिंग शो कर रहा है, इसलिए उनका पेमेंट अपडेट नहीं किया गया। तो आइए जानते हैं कि किन स्टूडेंट का क्या इशू है और उनका जो करंट टाइम में जो अभी क्वेरी है, क्योंकि उनका पेमेंट अभी अपडेट नहीं किया। और बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि सर मेरा 2 मार्च को अपडेट हुआ है पीएफएमएस, तो पेमेंट कब तक मेरा रिसीव हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो ऐसा देखिए कि इनका सेंटर प्री पोस्ट मैट्रिक और स्टूडेंट का जो डिवेजिबिलिटी था, ठीक है, 25/6/2025, यानी कि उनका जो भी अपडेट करने का डेट था वो काफ़ी पहले ही क्लोज हो चुका था, लेकिन आज 20 मार्च तक रखी गई है जिन भी स्टूडेंट का अभी तक पेमेंट अपडेट नहीं किया गया। क्योंकि अगर कहीं से भी आपका डिफेक्ट शो करता है तो आपको करेक्शन किया जाता है। तो आगे हालांकि देखिए, जिन स्टूडेंट का अभी पेमेंट नहीं आया, यानी कि आपका टॉप क्लास हायर एजुकेशन विथ डिवेजिबिलिटी, यानी कि आपके जो करेंट स्टेटस में किसी भी तरह का डिफेक्ट शो कर रहा है और वो आपको नहीं दिख रहा है, या आपका जो वहाँ ब्लैंक शो कर रहा है, या एनएसपी की ओर से आपको ऑफिशियल मैसेज आया होगा कि स्टूडेंट प्लीज अपने आधार को सीडेड करवाइए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जिनका है ऑलरेडी सीडेड, ठीक है, उनको एक बार अपने बैंक विजिट कर लेने हैं, और जिनका नहीं है, मैसेज आया है, तो आप ज़रूर अपने बैंक विजिट कर लेंगे और वहीं पे अपना अपडेट करवा कर ही आइएगा, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे कि आप किस तरह से अपना आधार मैप कर सकते हैं। देखिए, अभी जिन स्टूडेंट का करंट टाइम में पीएफएमएस किया गया, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि दोनों का अभी करंट टाइम में 2 मार्च को बहुत से स्टूडेंट का पीएफएमएस किया गया, और उनका कहना था कि सर मेरा पेमेंट कब तक रिसीव हो जाएगा। देखिए, ज़्यादातर देखा गया कि 1 वीकेंड के अंदर स्टूडेंट का पेमेंट अपडेट हो जाता है। हालांकि सम रीजन, यानी कि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम होती है, ठीक है, अगर उनकी ओर से पेमेंट अभी तक आपको अपडेट नहीं की गई या पेंडिंग शो कर रहा है ना, तो आपको कम से कम 1 से 2 वीकेंड के अंदर अपडेट हो जाते हैं अप्रॉक्स। लेकिन बहुत से स्टूडेंट का लॉन्ग ड्यूरेशन था, अभी भी उनका पेमेंट अपडेट नहीं किया, तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। हालांकि अभी जिन स्टूडेंट का पीएफएमएस हो गया और मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है, तो उनको जस्ट वेट करना है, क्योंकि आपका जो करंट स्टेटस वो अपडेट है। हालांकि सम इशू की वजह से पोर्टल पे अपडेट नहीं शो कर रहे हैं, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पेमेंट ट्रैक करना आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट का अभी करंट में पीएफएमएस किया गया, तो आप लोग जरूर अपना पेमेंट ट्रैक करेंगे। अगर पेमेंट ट्रैक करते हो, वहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ से जाना है आपको, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन ट्रैक योर पेमेंट, जस्ट आपको इस पर जाना है। इस समटाइम्स में ओपन हो जाएंगे। देखिए, यहाँ ओके ओपन हो गए। यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स फिल करना है, अकाउंट नंबर फिल करना है, फिर से अपना कंफर्मेशन अकाउंट नंबर, और उसके बाद कैप्चा कोड डालकर आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओटीपी, ठीक है, वर्ड वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड नंबर होंगे उन पे आपके जो भी ओटीपी जाएंगे वो फिल कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आपका पेमेंट कहाँ पे डिफेक्ट है, या अगर पेमेंट नहीं आया होगा तो नो रिकॉर्ड का फाउंड इशू दिखा रहे होंगे। तो इन बातों को आप जरूर चेक कर लेंगे, और स्टेटस से, ठीक है, आपको उसको जरूर ट्रैक करते रहना चाहिए अगर पीएफएमएस हो गया तो। हालांकि जिन स्टूडेंट का अभी भी मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है, उनको अभी करेक्शन करवा लेनी चाहिए ताकि उनका पेमेंट अपडेट हो जाए। तो देखिए, यहाँ से अभी हम जस्ट बहुत से स्टूडेंट का यही क्वेरी था ना। देखिए, इनका कहना था कि सर सेंड टू पीएफएमएस 2 मार्च को हुआ, पर अभी तक पेमेंट नहीं आया है, फ्रेश एप्लीकेशन है, और मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम में किया हूँ, यानी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में इसको अप्लाई किए थे। इनका 2 मार्च को पीएफएमएस अपडेट हो गया, और 25 से 26 सेशन वाले के लिए, तो जिनका भी हो गया 1 से 2 वीकेंड के अंदर ही अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इनका जिनका मेरिट लिस्ट आगे ब्लैंक है या पीएफएमएस नहीं किया गया है करेक्शन का, देखिए, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस इज पेंडिंग एज आधार इज नॉट सीडेड विद द बैंक, विजिट बैंक, ठीक है। आपको बताया कि आपको ज़रूर अपने बैंक विजिट करनी है अगर आपका आधार मैप पे हिस्ट्री नहीं है बैंक से, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बैंक विजिट कर वहाँ अपना आधार और जो पैन कार्ड है उसको अटैच कर आप वहाँ सबमिट कर दो, वो बोलेंगे, ठीक है, तो वो कर देंगे आपका। देखिए, इनका भी पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, हालांकि पोर्टल पे अपडेट शो नहीं करे, और इसी तरह का बहुत से स्टूडेंट के साथ सेम इशू है, क्योंकि उनका स्टेटस में अपडेट शो नहीं करे, हालांकि ब्लैंक शो कर रहा है, कन्फर्मेशन ही नहीं मिल पा रहे उनको, ठीक है। इनका भी ब्लैंक शो कर रखा है, मेरिट लिस्ट पीएफएमएस नहीं हुआ। और जिन भी स्टूडेंट का इस तरह का इशू है, तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। आपके लिए आज लास्ट डेट है 20 मार्च, हो सकता है कि डेट एक्सटेंड करें, हालांकि बहुत ही कम चांस है कि डेट एक्सटेंड करे। अब देखिए, इस तरह से आप मैप हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। इनका देखिए सारा कुछ ही ऐसे पोर्टल पे अपडेट है, और बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने करेक्शन करवाया उनका स्टेटस भी अपडेट हो गए हैं, तो आप लोग के लिए भी बड़े खुशी की बात है, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट हो गया उनका पेमेंट अपडेट कर दी जाएगी जस्ट, ठीक है। इनका भी मैंने आपको बताया, और जिन स्टूडेंट का नहीं हो पेशेंस रखना, जो अभी जस्ट रिसेंट में करेक्शन करवाया उनको पेशेंस रखना, जरूर उनका भी अपडेट होंगे। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।